हम सब, आप और मैं, हर रोज कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। चाहे वो डिनर में क्या बनाना है ये सोचना हो या फिर कहीं घूमने जाने का प्लान। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक मशीन, एक एआई ये कैसे करता है? एक रोबोट को कैसे पता चलता है कि कार को जोड़ने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स लेने हैं? आज हम इसी कमाल की दुनिया में झांकने वाले हैं, एआई प्लानिंग की दुनिया में। अच्छा, सोचिए सड़क पर वो सेल्फ ड्राइविंग कार, वो अपना रास्ता कैसे तय करती है? या फिर फैक्ट्री में जो रोबोट्स काम करते हैं, वो बिना गलती किए चीजें कैसे जोड़ लेते हैं? इन सब मुश्किल कामों के पीछे आखिर चल क्या रहा है? इसका जवाब है एआई प्लानिंग। आप इसे एआई का लॉजिकल दिमाग समझ सकते हैं, जो किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता तय करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसी गेम के लिए एक पक्की स्ट्रेटजी बनाता है, जहां हर चाल सोची समझी होती है। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम अब एआई प्लानिंग की बिल्कुल बेसिक बातों को समझने वाले हैं कि आखिर स्मार्ट सिस्टम काम कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है क्लासिकल प्लानिंग। अब ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई बहुत ही सिंपल सा वीडियो गेम खेल रहे हो। एआई को सब कुछ पहले से पता है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। हर बटन दबाने का एक फिक्स नतीजा होता है और दुनिया तभी बदलती है जब आप कुछ करते हैं। एकदम सीधी, सरल और प्रिडिक्टेबल दुनिया। तो सवाल यह है कि एआई अपना प्लान बनाता कैसे है? देखिए, सबसे सीधा तरीका है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। चलिए इसी तरीके को थोड़ा और समझते हैं। इसे कहते हैं टोटल ऑर्डर प्लानिंग। इसका नाम ही सब बता देता है। ये एक बहुत सख्त रेसिपी की तरह है ना, कि पहले यही करना है, फिर वही करना है और उसके बाद वो। आप ऑर्डर बदल ही नहीं सकते, चाहे वो सबसे अच्छा तरीका हो या ना हो। जैसे मान लीजिए आपको नाश्ता बनाना है, तो टोटल ऑर्डर प्लान क्या कहेगा? स्टेप 1 प्लेट निकालो, स्टेप 2 ब्रेड टोस्ट करो, स्टेप 3 चाय बनाओ। आप आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ एक लाइन से, एक तय क्रम में ही होगा। पर असल दुनिया इतनी सीधी सादी तो नहीं होती है ना। तो क्या होता है जब इस तरह का सख्त प्लान काम नहीं करता? यहीं से हमें टोटल ऑर्डर प्लानिंग की दिक्कतें समझ में आने लगती हैं। और यहीं पर चीजें मजेदार हो जाती हैं। एक बहुत मशहूर प्रॉब्लम है जिसे सस्मैन अनोमली कहते हैं। सोचिए आपको ब्लॉक्स का एक टावर बनाना है जहां ए के ऊपर बी हो और बी के ऊपर सी। एक सीधा साधा प्लानर पहले सी को बी पर रख देगा, फिर ए को हिलाने की कोशिश करेगा। लेकिन अरे, ऐसा करने के लिए उसे सी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। मतलब जो काम किया उसे खुद ही बिगाड़ दिया। ये तो एक ही लूप में फंसकर रह गया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि टोटल ऑर्डर प्लानिंग इनकम्प्लीट है। मतलब भले ही सॉल्यूशन मौजूद हो, ये शायद उसे ढूंढ ही ना पाए। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप किसी भूल भुलैया में हो और सिर्फ सीधा चल सकते हो। अगर रास्ता बंद मिला तो आपको पूरा वापस शुरू से आना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप बस 2 कदम पीछे हटकर दूसरा रास्ता ले लें। ये बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट है। तो फिर इस प्रॉब्लम से कैसे बचे? कोई तो बेहतर तरीका होगा, है ना? बिल्कुल है। चलिए मिलते हैं एक ज्यादा स्मार्ट और फ्लेक्सिबल तरीके से। इसका नाम है पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग। ये टोटल ऑर्डर का बिल्कुल उल्टा है। ये हर चीज को एक लाइन में नहीं लगाता। ये सिर्फ तब ऑर्डर तय करता है जब उसके बिना काम ही ना चले। बाकी सब कुछ फ्लेक्सिबल रखता है। ये एक सख्त रेसिपी फॉलो करने जैसा नहीं, बल्कि बस जरूरी सामान की लिस्ट लेकर खाना बनाने जैसा है। ये कमाल के सिद्धांत पर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कमिटमेंट। इसका सीधा सा मतलब है, जब तक बहुत जरूरी ना हो कोई फैसला मत करो। अपने ऑप्शंस को ज्यादा से ज्यादा देर तक खुला रखो। यही रणनीतिक देरी इसे इतना ताकतवर बनाती है। चलो अब दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। टोटल ऑर्डर में एक्शन का ऑर्डर शुरू से ही फिक्स और सख्त है, पर पार्शियल ऑर्डर में वो फ्लेक्सिबल है। टोटल ऑर्डर एक बार में एक ही काम कर सकता है, जबकि पार्शियल ऑर्डर कई काम एक साथ कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग कंप्लीट है। मतलब अगर सोल्यूशन है तो ये उसे ढूंढकर ही रहेगा, ये बीच में अटकेगा नहीं। अब जरा इसे देखिए कि एक पार्शियल ऑर्डर प्लान असल में दिखता कैसा है। ये कोई सीधी सड़क नहीं है, बल्कि एक नेटवर्क या एक जाल जैसा है। हर एक्शन एक दूसरे से जुड़ा है, पर यह आपको सिर्फ ये बताता है कि कौन सा काम किससे पहले करना जरूरी है और कहाँ आपके पास फ्रीडम है। ये एक फिक्स प्लान नहीं, बल्कि संभावनाओं का एक नक्शा है। तो ठीक है, ये सारी थ्योरी तो बढ़िया है, पर इसका हमारी असली दुनिया से क्या लेना देना है? ये फ्लेक्सिबिलिटी इतनी जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं। देखिए, इस फ्लेक्सिबिलिटी का असर बहुत बड़ा है। फैक्ट्री में काम करने वाले रोबोट्स, ड्रोन के झुंड जो डिलीवरी के रास्ते तय करते हैं, यहाँ तक कि वीडियो गेम्स में एआई जो आपके हर मूव पर स्मार्टली रिएक्ट करता है, ये सब इसी पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग की वजह से मुमकिन है। तो कुल मिला के बात यह है कि सिर्फ जरूरी चीजों को ही एक क्रम में रखकर एआई मुश्किल से मुश्किल लक्ष्यों को ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से हासिल कर सकता है।
वो एक साथ कई काम कर सकता है, जिससे हमारा समय और रिसोर्स दोनों बचते हैं। ये सिर्फ स्मार्ट होना नहीं है, ये अडेप्टेबल होना है, यानी हालात के हिसाब से ढल जाना है। अब हमारी दुनिया तो और भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है ना? कुछ भी पक्का नहीं है। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है कि एआई प्लानिंग को आगे कैसे बदलना होगा। वो इस अनिश्चितता और बदलते माहौल से निपटने के लिए और कितना स्मार्ट बनेगा? भविष्य के प्लान्स कैसे दिखेंगे? ये सोचने वाली बात है।